देश की राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इस वक्त यूपी ही नहीं देश का हर रास्ता अयोध्या आ रहा है। लिहाजा न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम चुनावी बस यात्रा में हम भी राजधानी लखनऊ से अयोध्या की ओर सफ़र कर रहे हैं। हम लखनऊ से बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर की ओर जा रहे हैं। बस पूरी भरी हुई है, लेकिन बस में बैठे लोगों के मन में क्या भरा हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है, हम बात करेंगे। रोडवेज बस में बैठे हुए ये लोग जो उत्तर प्रदेश के आम नागरिक होने के साथ साथ वोटर भी हैं। सर, आप कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, कुछ बता देंगे अपना नाम? लखनऊ से अयोध्या जा रहे हैं। अमित नाम है। अमित जी क्या करते हैं, आप बता सकते हैं? हम कंस्ट्रक्शन का काम है अपना। बीते 10-5 साल में क्या बदलाव दिख रहा है आपको देश में, लखनऊ में, अपने आसपास के इलाके में? आप अयोध्या की ओर जा रहे हैं। बहुत बदलाव आया है। अपना राम मंदिर बना है और एक बहुत ही भव्य जगह है जहाँ पे सभी लोग जाना चाहते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आप लखनऊ से हैं, आपके सांसद कौन हैं, या अगर आप अयोध्या रहते हैं, अयोध्या के सांसद कौन हैं, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं आप? काम से तो हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और बहुत ही अच्छा ही काम हो रहा है सरकार में। जैसा कि राम मंदिर भी बना है और काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, विकास ही विकास हो रहा है, सब बेहतर ही है फिलहाल। आप कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कुछ महंगाई का असर दिख रहा है आपके अपने बिजनेस में? महंगाई का असर तो हर सरकार में होता है और जब भी जितनी भी लोगों की इनकम रही है तो महंगा तो हमेशा ही लगा है। अब वो तो आदमी पे डिपेंड करता है कि उसे कैसे चलाना है। आपके साथ महिला हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी की बात की जाए, क्योंकि 2017 से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो ये बात कही जाती है लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बेहतर है, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। आप भी बाहर निकलती हैं, आपको क्या लगता है? जी, मैं बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस करती हूँ इनकी सरकार में। आप बाहर निकलती हैं अपने घर के काम से, बाजार वगैरह? नहीं, मैं कभी निकलती हूँ, ज़्यादा नहीं निकलती। तो आपको लगता है कि माहौल सुरक्षित है महिलाओं के लिए? जी, बिल्कुल। अब हम बस में आगे बढ़ते हैं, कुछ युवा हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं, बता सकते? जी, लखनऊ से अयोध्या जा रहे हैं। क्या करते हैं, बता पाएंगे? जी, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब युवा है, आपकी क्या उम्मीद है सरकार से जो इस वक्त है और जो 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं? युवा के तौर पर आप क्या कहें? भाजपा सरकार ठीक है, भाजपा सरकार ठीक है। अभी सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर आउट हुआ है, पेपर कैंसिल करना पड़ा। आपको नहीं लग रहा है युवाओं का नुकसान हुआ है या बेहतरी के लिए डिसीजन लिया गया है? नहीं, नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। नौकरी काम धंधे को लेकर आपको क्या विचार है? आप सर, अभी तो पढ़ाई चल रही है, आगे जो होगा। सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी करेंगे? नहीं, सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं। जी। आपको लग रहा है कि जो सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं होती हैं वो निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हो रही हैं? जी, जरूर। आपको उम्मीद है सरकारी नौकरी मिलेगी? जी सर। जैसे सरकार कहती है कि जिसको अपना बिजनेस करना है उसके लिए भी लोन की तमाम फैसिलिटी है। अगर कल को आप ये सोचते हैं अपने पैर पे खड़ा होना है तो आगे बढ़ेंगे सरकारी लोन के लिए? जी नहीं, अगर सर नौकरी नहीं मिलेगी तो देखा जाएगा। ओवरऑल बात कर लें, तब की अयोध्या, आज से 10 साल पहले की और आज की अयोध्या, क्या बदलाव हुआ है? सिर्फ राम मंदिर नहीं, उसके अलावा भी बहुत बदलाव हुआ है सर, बहुत बदलाव हुआ है। एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और अयोध्या में बहुत बदलाव हुआ है। दुकानें बनी हैं अयोध्या में, बहुत बदलाव हुआ है। आपको लगता है कि राम मंदिर के बाद से ही अब जो देशी विदेशी टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है और उससे वहाँ के जो युवा हैं उनको काम धंधे में कुछ फ़ायदा मिलने वाला है? बहुत काम मिला सर, एयरपोर्ट में बहुत भर्ती निकली है और अयोध्या में भी बहुत भर्ती निकली है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भर्ती बहुत निकली है, हमारे कई दोस्त उसमें हैं भी।
हम जो और हमारे साथ बस में यात्रा कर रहे हैं, कुछ अलग एज ग्रुप के लोगों से बात करें। बाबू जी, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएंगे? हम कुछ नहीं करते हैं, फैजाबाद जा रहे हैं। अच्छा बाबू जी, लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है। बीते 10 साल की अगर बात कर लें, क्या कुछ बदलाव दिखता है आपको? कोई बदलाव नहीं। क्या उम्मीद है अगर अगली सरकार जो भी हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार इत्यादि बहुत बढ़ गया है। इसीलिए जितनी परीक्षाएं होती हैं सब कैंसिल हो रही हैं, सब लीक हो रहा है। 10 साल में कोई बदलाव दिखता है यूपी में? बहुत बदलाव है। बदलाव दिखता है। क्या करते हैं आप? हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते तो आप बेहतर बता सकते हैं कि क्या सड़कों की स्थिति कैसी है? कुछ बहुत अच्छी है। सड़कों पर वसूली नहीं होती? नहीं, अब नहीं होती। नहीं होती। मेरे गोरखपुर में तो नहीं होती है। मेरे गोरखपुर में नहीं होती। गोरखपुर में नहीं होती है। नहीं, और कहीं का हैं? अब गोरखपुर से चूंकि खुद ही सीएम आते हैं योगी आदित्यनाथ, इसलिए गोरखपुर में नहीं होती है। नहीं, गोरखपुर में तो नहीं होती। गोरखपुर में नहीं होती। गोरखपुर में नहीं होती है। बाबा के बुलडोजर का डर दिखाई डर देता है, बहुत डर है। बहुत डर है बाबा का। तो सीएम के शहर गोरखपुर के युवा मिल गए हैं जो खुद ही बता रहे हैं कि बाबा के बुलडोजर का डर दिखाई देता है। वो खुद गाड़ी चलाते हैं और उनका ये कहना है सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है और कोई वसूली भी नहीं हो रही है। दादा, आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ बता पाएंगे? हम तो बस्ती जा रहे हैं। क्या करते हैं आप? हम कचहरी में टाइप वाला काम करते हैं, छोटा काम करते हैं। आप कुछ बता पाएंगे बीते 10 साल में आपको लगता है कोई बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में? अब बदलाव कुछ तो आया है, कुछ तो आया है। जैसे सुरक्षा के, महिलाओं की सुरक्षा के लेके कुछ तो बदलाव हुआ है। कचहरी में आप हैं तो अब तो कचहरी में केस बहुत ज़्यादा आने लगे हैं भाई। इसीलिए तो बदलाव हुआ है। लोग शिक्षित ज़्यादा होंगे, अपने लिए हक की लड़ाई करेंगे। हक की लड़ाई करेंगे तो कचहरी में जाएंगे, इसलिए कचहरी में भीड़ होगी और आपका धंधा भी अच्छा होगा। अच्छा होगा। अब लोग आके लुटाएंगे, हम लूटेंगे। नहीं, तो सही कह रहे। तो जैसे बाबा खुद भी हमेशा बोलते रहते हैं योगी आदित्यनाथ कि माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। 68 माफिया जो हैं पुलिस मुख्यालय ने चिन्हित कर रखे हैं और संपत्ति अटैच हो रही है। बाबा का बुलडोजर पहुंच रहा है। जैसे वो तो अलग चीज़ है, और राजनीतिक विषय हो जाता है। जैसे राजनीतिक विषय हो जाता है। चाहे जो सत्ता है वो अपने लोग को संरक्षण देती है। XYZ चाहे जो सत्ता पक्ष है वो अपने लोग को संरक्षण देती है, बस। और ज़्यादा नहीं कहेंगे। मतलब यहाँ भी कुछ लोगों को तो संरक्षण प्राप्त है। अब ज़्यादा नहीं कहेंगे भाई, अब कहेंगे तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, सही बात है। सत्ता पक्ष जो है, चाहे जो सरकार है, वो अपने लोग को संरक्षण देती है। सही बात है। आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप तोल मोल के बोलेंगे और हमको वो चाहिए जो दिल खोल के बोले हैं। तो देखिए, एक हमारे साथ देखिए युवती हैं, यंगस्टर है। आप क्या करते हो बेटा? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। ग्रेजुएशन कर कहाँ? लखनऊ से? लखनऊ से। अभी आप कहाँ जा रहे हो? जी, मेरा घर है बस्ती में, तो मैं घर जा रही हूँ। बस्ती में। जी। तो बीते 10 साल में आप कब से लखनऊ में और क्या चेंज आपको दिखाई देता है? लखनऊ में तो मैं अभी 6-7 महीनों से रह रही हूँ। हाँ। तो चेंज क्या, अभी तो मुझे कुछ उतना पता नहीं है। और बस्ती में आपको लगता है, चूँकि आप यंगस्टर्स हैं, बच्चे, आप लोग बाहर निकलते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस हुई है बीते कुछ सालों में? हाँ, बहुत चेंजेस आए हैं। सरकार की बहुत चेंजेस आई है, जिससे सेफ्टी भी बढ़ी है और भी बहुत विकास हुआ है हमारा। और जैसे कि अयोध्या में भी बहुत विकास हुआ है सरकार की तरफ से। मंदिर बना है, तो सबसे बड़ा विकास तो ये है। बहुत अच्छी बात है, अयोध्या में मंदिर बना है। अब आप ग्रेजुएशन कर रही हैं, आगे कोई सरकारी प्राइवेट नौकरी बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ उम्मीद सरकार से? हाँ, कि जैसे कि आजकल के टाइम पे नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल होती जा रही है, तो यही होगा कि सरकार ऐसा करे कि सबको नौकरियां मिलें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस नौकरी नहीं मिलती, अगर अपना कोई बिजनेस करना हो तो आपको लगता है कि बैंक से लोन लेना आसान होता है? जी नहीं, आसान तो नहीं होता। कहते तो हैं कि लोन ले सकते हैं, पर आसान तो नहीं होता है। इसमें बहुत टफ होता है जी। बस तो आप देख सकते हैं ये जो युवा हैं उनका क्या कहना है कि हाँ ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूर महसूस होती है,
लेकिन अभी भी सारी इच्छाएं, सारी आकांक्षाएं पूरी होना मुमकिन नहीं है। लेकिन सरकार की अपनी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, शायद उनसे एक बार बात कर लेते हैं। आप क्या, वो खुद ही मोबाइल पे लगे हुए हैं क्योंकि, और कुछ और लोगों से बात कर लें। आप कुछ बता पाएंगे कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ से हम घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाजीपुर, मोहम्मदपुर हमको उतरना है। मतलब बिहार। यहाँ से हमारे घर की दूरी 110 किलोमीटर, जहाँ से हम जा रहे हैं। हाँ, गांव का नाम हाजीपुर, जहाँपुर जिला अयोध्या ही लगता है। अयोध्या ही जा रहे हैं। अच्छा, बीते 10 साल में आपको कोई बदलाव लगता है उत्तर प्रदेश में, देश में? भैया बहुत बदलाव भी लगता है और नहीं भी लगता। अब क्या बताएं आपको। नहीं, अब आप तो अयोध्या के हैं, अगर अयोध्या की बात कर नहीं, बदलाव तो हुआ है। बदलाव काहे नहीं हुआ, कुछ हुआ है। अभी बहुत कुछ बाकी है। हाँ, कुछ बाकी भी है, कुछ हुआ ही है। आपको लगता है राम मंदिर बनने से वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आना है अयोध्या? हाँ, बदलाव तो आना ही है। कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी लोगों के लिए? हाँ, बिजनेस का स्रोत तो बढ़ेगा ही जब बाहर के पर्यटक आएंगे तो। लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे आंकते हैं प्रदेश के? कानून व्यवस्था को भैया अब ज़्यादा हम नहीं कुछ बता पाएंगे कानून व्यवस्था के बारे में। आप महिलाएं, आपको लगता है कि बाहर निकलती हैं सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं इनके राज में, योगी के राज में। 1090 है और 112 ये सब लेडीज़ के लिए हैं, बहुत ही सुरक्षा है। सुरक्षित महसूस करते हैं आप। उत्तर प्रदेश पुलिस खुद ही सफ़र कर रही है इसमें, तो वो अपनी कुछ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सर, आप कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हैं? इंदौर से। अभी तो मैं इंदौर का रहने वाला। इंदौर के रहने वाले हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? अयोध्या। अयोध्या क्या घूमने जा रहे हैं या कुछ दर्शन करने वाले। दर्शन करने जा रहे हैं। तो लंबा सफ़र आपने तय किया होगा और अब रोडवेज बस में आ गए। कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश? ठीक है, अच्छा है उत्तर प्रदेश। हमारे उधर तो मुख्यमंत्री शिवराज मामा थे। हाँ, तो यहाँ योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बस है, रोडवेज बस में जाहिर सी बात है कि आम लोग सफ़र कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है हर सरकार को लेकर के, सरकार के कार्यों को लेकर के, और तमाम लोगों की उम्मीदें हैं। और कितने लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं, कितनों को भी और उम्मीद है। हम आगे भी ऐसी चुनावी बस यात्रा में आपको बताते रहेंगे। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 चुनावी बस यात्रा की।